दोस्तों, एक 52 साल की महिला होती है और 21 साल का लड़का होता है। वे दोनों एक कमरे में बंद होते हैं, वो भी दिन के 2 बजे। लेकिन जैसे ही वे आपस में एक दूसरे से अलग होना चाह रहे थे, वे हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। दोनों लगातार बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम ही होती है। फिर थोड़ी ही देर बाद भी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है। उसकी आयु 65 साल होती है। तब वो वहां पर आता है, उन दोनों को इस हालत में देखता है, तो फिर वो उनके साथ में कुछ ऐसा कर देता है, उन दोनों के साथ में, जिसकी वे दोनों कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर दोस्तों, वो जो 65 साल का बुजुर्ग आदमी था, वो कौन था? और जो महिला थी 52 साल की, वो कौन थी? और जो लड़का था 21 साल का, आखिर वे दोनों कौन थे? और वो बूढ़ा आदमी आखिर उनके साथ में ऐसा क्या कर देता है जिसकी वे कल्पना भी नहीं करते? दोस्तों, आगे जानने के लिए प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया का नाम बालिक चंद होता है, और जो उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। उनके 2 बेटे थे। जो उनके 2 बेटे थे छोटे छोटे, वे दोनों ही बड़े ही होनहार थे। जो बालिक दास था, बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। वो एक बिजनेस मैन व्यक्ति था। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अधिकारी बनाना चाहता था। जो उसकी पत्नी थी, वो ज्यादा उसकी उम्र धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद में वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लगातार और मेहनत से पढ़ा रहा था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, ज्यादा सज संवरने पर ध्यान दिया करती थी, बहुत ज्यादा मेकअप किया करती थी। उसकी उम्र तो थी 52 साल की, लेकिन वो लगा करती थी 35 साल की महिला। दोस्तों, वो अपने शरीर पर, अपने ऊपर बहुत ज्यादा काफी ध्यान दिया करती थी। इधर अपने पति को भी कहा करती थी कि तुम काफी ज्यादा जो है बिजनेस पर ही ध्यान देते रहते हो, कभी मुझ पर भी ध्यान दिया करो और मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम दिया करो। उधर जो उसका पति था बालिक दास, वो अपनी पत्नी सीमा को कहता है, ये कैसी बात कर रही हो? हमारे बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और तुम सब इन चीजों में इन्वॉल्व रहती हो। ये सब बातें छोड़ो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। उधर जो उसके उनके 2 बेटों का नाम, एक का नाम तो होता है नीरज और दूसरे का नाम अनुज होता है, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जैसे दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बहुत ही होशियार बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे। जैसे वे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो एक दिन क्या होता है, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है दिल्ली में। वहां पर भी जॉब करने लगते हैं दोनों बेटे। लेकिन इधर उनको डेली आना पड़ता था अपने पापा के पास में, जहाँ पर सीमा और बालिका दास रहा करता था। दोस्तों, इधर बालिका दास सोचता है, क्यों ना अब मेरे बेटे कामयाब हो गए, एक काबिल हो गए हैं और जॉब लग चुकी है उनकी, क्यों ना मैं अपने बेटों की अब शादी कर दूं। वो अपने दोनों बेटों के लिए एक अच्छे से रिश्ता देखती, एक अच्छी लड़की देखते हैं, और अपने दोनों बेटों की बहुत जल्द शादी कर देते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद में 5-6 महीना बीत जाता है। उधर जो बालिक दास के बेटे थे, डेली आने जाने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होया करती थी। वो चाहते थे कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ में रखें। वो अपने पिता से कहते हैं, बालिक दास से, जैसे ही ड्यूटी से शाम को आते, कि पिताजी, हमें बहुत दिक्कत होती है दिल्ली से मुरादाबाद आने में, और वहाँ पर कुछ काम ऐसे है जो डेली डेली नहीं आया जा सकता यहाँ पर, इसलिए हम वहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं। उधर जो बालिक दास था, वो अपने बेटों को कहते हैं, बेटा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नियों को लेकर वहीं पर रह सकते हो। वैसे भी तुम्हारी माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जो उनके बेटे हैं, वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, हम यहाँ पर आते रहेंगे, वैसे भी कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें फ़ोन कर कर बता देना। वैसे हम कभी कभी आ जाया करेंगे आप लोगों से मिलने। हुए अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उधर उसकी जो पत्नी थी बालिक दास की, उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। वो अपने पति से, बालिक दास से कहती है कि देखो, अब तो बच्चे भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, अब हम दोनों को पहले तो थोड़ा, जो बहू रहा करती थी, थोड़ा लाज शर्म थी, लेकिन जब बहू चली गई थी, तो उसने, सीमा ने जो है सब छोड़ दी थी, और अपने पति को, बालिक दास को शक्तिवर्धन गोलियां दिया करती थी, और आपस में दोनों मिला करते थे। देखिए, डेली डेली ये सब करने से जो बालिक दास की सारी शक्तियाँ, शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो अपने
चलनी फिरनी भी असमर्थ होने लगता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो ये अब हमारी उम्र है ईश्वर का नाम जपने की, और तुम इन सब चीजों में जो है, मेरा शरीर भी इतना कमजोर हो चुका, मेरा पीछा छोड़ो और सिर्फ ईश्वर का नाम जपना शुरू करो। वो इधर सीमा को वो डांट देता है। इधर जो सीमा थी फिर मन मार के रहने लगती है। लेकिन उनके घर पर एक दूध देने वाला आया करता था। उस लड़के की आयु ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 21 साल थी वो लड़का था। लेकिन जैसे ही उस महिला को देखता है दूध देने आया करता था, उसके मन में भी कुछ था, क्योंकि जो महिला थी तो वो 52 साल की, लेकिन 35 साल की महिला लगती थी दोस्तों। ये सब देखकर लड़के के मन में भी कुछ होने लगता है। जो महिला थी दूध वाले से दूध लेती है, उसके भी इशारे बढ़ने लगते हैं दूध वाले की तरफ। एक दिन दूध वाले को कहती है आओ चाय पीकर जाना। जो दूध वाला था उसे भी बस इशारे की जरूरत थी, वो वहां पर बैठकर चाय पीता है और फिर चला जाता है वहां से। फिर अगले दिन आता है दूध देने के लिए, जो कि दोस्तों सुबह के टाइम जो बालिक दास था वो जाया करता था टहलने के लिए, और जो उसकी पत्नी थी सीमा वो घर का काम काज किया करती थी, और दूध वाला दूध देकर चला जाया करता था दोस्तों। इस तरह से एक दिन जो सीमा थी वो दूध वाले को कहती है, उस दूध वाले का नाम रोहन होता है दोस्तों। वो रोहन को कहती है कि हमारे घर की जो लाइट है वो खराब हो गई है, आप जरा देख सकते हो क्या। मतलब इतना बड़ा, इतना कम उम्र का, इससे ज्यादा उम्र के तो उसके बेटे थे, वो उसके साथ में इस तरह से बात कर रही थी। जो लड़का था दूध की कैनी अपनी वहीं पर रखता है और उसके साथ में अंदर कमरे में चला जाता है। जो महिला थी अंदर कमरे को लॉक करती है, और जो लड़का था वो भी कुछ नहीं कहता। वो कहते कौन सी आंटी, कहाँ से खराब हुई है आपकी लाइट, बताओ ना। उधर जो वो महिला थी वो कहती है लाइट तो शायद कहीं और की खराब हुई है, आपको ठीक करनी पड़ेगी। इधर वो लड़का रोहन कहता है बताइए आंटी कहाँ की खराब हुई है। जो वो महिला थी सीमा उसके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है इधर देखो, क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आती क्या। इधर जो लड़का था वो कहता है कि देखो आंटी, आपकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, आपसे मेरी उम्र से बड़े तो आपके बेटे हैं, और फिर बात ऐसी है मेरी दो बहनें हैं, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। अगर किसी को बातों बात भी खबर लग गई तो मैं तो फिर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मेरी बहनों का ध्यान कौन रखेगा। इधर जैसे ही वो ये बात कहता है तो महिला उसको पैसे दिखाती है, वो भी पूरे 1 लाख रुपए। ये सब देखकर वो जो रोहन लड़का था वो मतलब उसकी आंखें भी चकचौंध हो जाती है। जैसे वो महिला कहती है, जैसे भी सीमा उसको करने को कहती है, फिर वो वैसे ही करता चला जाता है दोस्तों। दोनों को आपस में डेली डेली का फिर तो यही काम हो गया था। जब भी रोहन कहा करता था कि घर में दिक्कत और परेशानी चल रही है, वो तभी उसको 1 लाख रुपया पकड़ा दिया करती थी। और फिर जब भी दूध देने के लिए आता था और जब भी मौका लगता था सीमा का और उस रोहन का, तो वे दोनों आपस में मिल लिया करते थे दोस्तों। मिलने का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमें आज आगे कहने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों। फिर चलता रहता है कुछ समय, मतलब 6-7 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन क्या होता है, रोहन सवेरा आ जाता है घूम घाम कर और फिर लेट जाता है। जो उसकी पत्नी थी वो नाश्ता तैयार करती है, रोहन उधर दूध लेकर आता है। जो सीमा थी वो अब उस रोहन को कहती है कि आज तुम चले जाओ, आज जो मेरा पति है वो सवेरा ही आ गया है। उधर जो रोहन है वो जाने लगता है। तुरंत ही वो जो मतलब उसका पति था हेमचंद, वो बालिक दास था, वो एकदम तुरंत से कहता है कि देखो आज मुझे कहीं जाना है, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। किसी लड़ मेरा दोस्त जो है उसके लड़के का बर्थडे है, वहां पर मुझे जाना है, कुछ इनाम देकर आ जाऊंगा बस। लेकिन जो उसकी पत्नी है ये बात सुनकर खुश हो जाती है। उधर जो रोहन था वो भी जाने लग रहा था, उसके कानों में भी ये बात पड़ जाती है। इधर जो उसका पति था सीमा का, वो फटाफट तैयार होता है, नाश्ता करता है और फिर निकल जाता है। और निकलने के बाद में जैसे ही दिन के 10-11 और के बीच में रोहन आता है, और रोहन आने के बाद में कुछ देर तक तो ये बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे उन्हें समय 2 बज जाते हैं। फिर जो आपस में मिलने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद में, वैसे तो वो कहा कर गया था 3-4 बजे आऊंगा, लेकिन 3-4 बजे की बजाय सीमा का पति जो होता है वो
2 बजे ही आ जाता है। उसे कुछ जैसे ही वो अंदर कमरे में एंट्री करता है और कमरा भी अंदर से लॉक नहीं था, नहीं मेन गेट लॉक था, तो वो अंदर सीधे आ जाता है। और फिर वो जैसे आता है वो देखता है कि सीमा कहाँ है। उसे तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज आने लगती है, धीरे धीरे धीमे धीमे से। और फिर वो जाकर देखता है ये अजीब सी आवाज आखिर कहाँ से आ रही हो। जाकर देखता है उस कमरे में, तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि 21 साल का लड़का और जो उसकी पत्नी है उसकी आयु 22-52 वर्ष है, वो ये सब कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को डांटने फटकारने लगता है, कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुमने कभी ये भी नहीं सोचा अगर हमारे बेटे को इस बात का पता चलेगा और तुम इतनी हवसी हो, तुम्हारी हवस ही खत्म नहीं हो रही है। इस लड़के की उम्र तुमने देखी है और अपनी उम्र देखी है, कोई फासला है या नहीं, कुछ लाज रहम है या नहीं। इधर दोनों में आपस में काफी लड़ाई झगड़े रहते हैं। जो उसकी पत्नी होती है वो अपने पति को कहती है, देखो अगर तुमने किसी को भी या फिर हमारे बेटे को बताने की इन सब चीजों की जरूरत भी की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम जो हो कभी भी मुझे खुश नहीं कर पाए। और तुम मतलब तुम्हारी उम्र शायद हो चुकी है लेकिन मेरी उम्र अब भी ऐसी है, शरीर भले ही बूढ़ा होता जा रहा है लेकिन जो मेरे ख्याल है वो भी अभी भी जवानी की है। दोस्तों, इधर जो उसका पति था अ, वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो चुप हो जाता है सीमा का पति, और वो चला जाता है अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। वो बहुत उसे अपने आप पर भी घिन आ रही थी कि मुझे आखिर कैसी पत्नी मिली है जो बुढ़ापे में भी ईश्वर का नाम जपने से दूर इन सब चीजों में इग्नोर हो रही है। दोस्तों, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे समय गुजरने लगता है। एक दिन का समय था, जो उसकी पत्नी थी अपने पति को मतलब गोली दे देती है नशे की ताकि ये गहरी नींद में सो जाए, दिन में देती है। दोस्तों, फिर जो उसका पति था वो दूध तो नहीं पीता है क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था। वो एक गरीब व्यक्ति आता है मांगने के लिए, वो उसको दे देता है और फिर अपने आप सो जाता है। इस गिलास को भी वहीं पर रख देता है। जो उसकी पत्नी थी सीमा, वो अंदर कुछ काम काज कर रही थी। सीमा सोचती है मेरा पति जो बालिक दास है वो शायद सो चुका है। फिर वो रोहन को कॉल करती है। रोहन तुरंत ही आ जाता है और कहता है क्या बूढ़ा सो चुका है क्या। सीमा कहती है हाँ, उसे मैंने नींद की गोली दे दी है, वो सो चुका है। और इधर जो सीमा थी और फिर रोहन था, वो दिन में ही दिन के 2 बजे फिर शुरू हो जाते हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति उठता है क्योंकि उसने वो दूध तो पिया ही नहीं था। उसकी आंखें खुलती है, उसे फिर से आवाजें आने लगती है अजीबोगरीब सी। फिर वो सोचता है कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर वो तुरंत समझ जाता है कि जो मेरी पत्नी है सीमा, शायद वो सुधरी नहीं है, वही होगी। फिर वो वहां पर जाता है और जाने के बाद में दोनों को देखता है झांक कर कमरे से हल्के से। तो फिर तुरंत वो एक उसके पास में रखा हुआ था फेविकोल, क्योंकि उसने पहले से ही उसे पता था कि शायद ये औरत मानने वाली नहीं है, अगर फिर इसने कभी ऐसा किया तो मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। वो उस कमरे में तुरंत जाता है उनके ऊपर। वे दोनों एकदम उस बूढ़े को देखकर चौंक जाते हैं। उनके ऊपर फेविकोल डाल देता है जो कि एक दूसरे से आपस में मिले हुए थे। तो फिर वे दोनों चिपक जाते हैं। फिर वे दोनों आपस में काफी देर तक कोशिश करते हैं अलग होने की, लेकिन वे अलग हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से चिपक रहे थे। लगातार कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि देखो, जो उसकी पत्नी अपने पति से बार बार गुहार लगाती है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, वो लड़का है वो भी अब दोबारा से मैं कभी इधर आऊंगा भी नहीं, इधर फटकूंगा भी नहीं। लेकिन जो बालिक दास था उससे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद में ही वो एक बोतल लाता है उठाकर, जिसमें दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते उस बूढ़े के मन में क्या ऐसा भी आ गया था, क्योंकि उसे इतना गुस्सा ऐसा होता है कि वो एक पेट्रोल की बोतल उठाकर लाता है और तेजाब था, दोनों मिक्स किया हुआ था, दोस्तों उनके ऊपर में डाल देता है। डालने के बाद में दोनों में पूरी तरह से आग निकलने लगती है। फिर एक चिंगारी उठाता है, हल्की सी माचिस की चिंगारी उनके ऊपर फेंक देता है। वे जल जाते हैं, मरते तो नहीं है दोस्तों। फिर वे दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उधर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पुलिस के पास में फोन कर देता है और उनको सारे अपनी पत्नी के बारे में, उस लड़के के बारे में वारदात बताता है कि मैंने इन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन ये लोग नहीं समझे, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई है। उधर उनके दोनों बेटे भी आ जाते हैं, उनकी बहुएं भी आ जाती है। जब ये सब सुनते हैं वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती दोस्तों।
हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, एडमिट कराते हैं, लेकिन जो उसके बेटे हैं वे भी ठीक से बात नहीं करते कि हमारी माँ इतनी गिरी हुई औरत है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब हमारे से भी कम उम्र के लड़के के साथ में ये सब कर रही थी दोस्तों। और उसका हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। उधर वो लड़का है, दो बहनें थी, गरीब था, उसकी जिंदगी तो समझो बेकार हो चुकी। उधर जो बहनें थी वे भी बेचारी, कोई और तो माँ बाप तो था ही नहीं, भाई था, वो भाई ने भी ऐसा किया दोस्तों। अब हम आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे देश में ऐसा भी होता रहता है दोस्तों, जो उम्र का लाज शर्म भी नहीं होती और ये सब कांड कर देते हैं दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं।